मैं सीपी चंद्रा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपको ऋषि कश्यप चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र दरियापुर बलिया में इस संस्था के थ्रू हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पिपरमेंट की खेती करा रहे हैं, पुदीना की। तो इसके लिए पुदीना की जो खेती करने के लिए जो तैयारियां करते हैं उसके बारे में थोड़ा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहें। सबसे पहले जैसे खेती होता है, मान लो धान का करते हैं, पूरे एरिया में लगभग धान का बारिश के समय, बारिश के मौसम में धान का खेती होता है। तो धान की खेती जैसे जून में 15 जून के बाद धान की खेती तैयारी हो जाती है, 15 जून में बुआई चालू हो जाता है, वो लगभग नवंबर दिसंबर में कटती है। तो नवंबर दिसंबर में कटती है धान की फसल। तो नवंबर दिसंबर में अपने को पिपरमेंट की खेती करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना रहता है कि अगर हमारा फसल दिसंबर में कट रहा है तो हमें कटने के और ज़मीन तैयार करने के लिए, काटने के लिए और ज़मीन तैयार करने के लिए 1 से 1.5 महीने की समय की ज़रूरत पड़ती है, जो कटाई गहाई वगैरह वगैरह के लिए, ज़मीन की जोताई तैयारी करना उसके लिए। तो ये तैयारी मान के रखें अपन कि उस धान वाली खेत में अपने को लगाना है तो 1 महीना वो लगेगा और 1 महीना बाद में हमारे पास नर्सरी से तैयार हो जाए पौधा। वो ऐसे अपन तैयारी करके नर्सरी डालते हैं। ये पिपरमेंट की जो राइजोम होता है, उस राइजोम को, कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे 1-1 इंच की गाय के लिए घास काटने वाली जो मशीन होता है उसमें डाल दिए तो वो 1-1 इंच टुकड़े में काट देगी, 1-1 इंच टुकड़े में काट देगी। उसको काटने के बाद में ज़मीन को तैयार रखते हैं, जो भी उसकी जोताई कर दिए, गोबर खाद वगैरह अच्छे ज़मीन में डाल दिए और लेवल कर दिए। फिर बीज को, जो राइजोम रहता है, वो 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल, 1 एकड़ के लिए 1 क्विंटल भी पर्याप्त है, लेकिन 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल किसान को एक्स्ट्रा उसके लिए तैयार करना चाहिए। मान लो बाई दफे जर्मेशन प्रॉब्लम आ गया, सड़ गया, कुछ हो गया तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 2 क्विंटल अपने को, देखो इस क्यारी में 1 क्विंटल बीज आया है। ऐसे एक क्यारी में 1 क्विंटल के आसपास इसमें बीज को छिड़क देते हैं और छिड़क करके उसको झाड़ू से थोड़ा सा प्रेस देते हैं, दबाव देते हैं, ताकि वो ऊपर ना उठे। ऊपर उठे तो सूर्य के प्रकाश से सूख जाएगी या ठंड से सड़ जाएगी। तो मिट्टी में जो चिपक जाता है वो अपने गांठ से ये पौधे तैयार करता है। तो ये पिपरमेंट की पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पौधा अब लगाने के लिए तैयार हो गया है। ज़मीन को अच्छे से जुताई किए और जुताई करने के बाद में अपन खेत की जुताई कर लिए, गहरे जुताई कर लिए। अगर उसमें गोबर की खाद डाल दें प्रति एकड़ में 1 से 2 ट्राली तो बहुत अच्छा होता है खेत के लिए। 1-2 ट्राली गोबर की खाद डाल दिए, अच्छे से जुताई कर दिए। देखिए ज़मीन लचक दिखा रहा है। ऐसे ज़मीन की अच्छी जुताई, गहरी जुताई होनी चाहिए। जुताई करने के बाद में इसको क्यारी बनाना पड़ता है, क्योंकि पूरा फ्लैट इरिगेशन अगर होगा, पूरे खुले सिंचाई देंगे तो पानी जमाव हो जाएगा और उस जमाव से पौधा जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए ऐसा रहे कि क्यारी पानी दे रहे हो तो एक क्यारी में डाल रहे हो, दूसरा क्यारी में ना भरे पानी। तो क्यारी बनाना पड़ता है और 1 बाई 1 की, पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फीट की, चारों तरफ से उनको जगह, स्पेस मिलना चाहिए। ऐसे इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, ये करीब करीब इसको 90 दिन की जब इसकी समय होती है तो ये कटने के लिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। 90 दिन बाद ये फसल कटने योग्य हो जाती है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो 2 फसल 3 फसल लेने के लायक है, ऊंची है ज़मीन, उसमें पानी की भराव ना हो, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे उसकी कटाई ले सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन गहरा है, उसमें पानी भरने का डर है, तो सड़ जाएगी, इसलिए उसकी कटाई आगे नहीं हो पाएगी। तो इस ज़मीन में जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चूँकि धान की और पानी की भराव वाली एरिया है, तो इसके लिए ये इस टाइप से लगा करके किसान 90 दिन में इसको काट लेता है। काटने के बाद में, जैसे मैं आपको बायलर के बारे में अभी दिखा रहा था, ये बायलर जो दिख रहा है, इसमें बायलर में उस फसल को ले जाते हैं। और मान लो बायलर जो हमारा दिख रहा है ये 1.5 टन की बायलर है। 1.5 टन की बायलर में करते क्या है, नीचे तरफ बायलर का जो साइज रहेगा उसके आधार से चूल्हा बनाते हैं। स्टैंड चारों तरफ से रहेगा, उसके अंदर में, फाउंडेशन के अंदर में चूल्हा रहता है।
एक जगह कुछ लकड़ी वगैरह उसमें जलाने के लिए डालने के लिए चूल्हा बना देते हैं और उसके एक तरफ धुआं निकलने के लिए निकासी कार्बन के लिए पाइप लगा देते हैं। जब उस चूल्हे में अंदर में लकड़ी डालते हैं, ईंधन डालते हैं, तो बॉयलर को ऊपर से टाइट कर देते हैं। ऊपर में डालने का पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है कि ऊपर को नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। इस पिपरमेंट की जो हार्वेस्टिंग होने के बाद में कटिंग जो है उसको डाल देते हैं और डालने के बाद नट बोल्ट से टाइट करते हैं। नट बोल्ट से टाइट करके जब वो उसमें स्टीम बनने लगेंगे, वाष्पित होगा, जब वो गर्म होकर के हाई तापमान में जाता है तो उसको आगे में कंडेंसर के माध्यम से पानी में स्टोर कर लेते हैं। एक दूसरा टैंक रहता है, उस दूसरे टैंक में पानी का जो टैंक रहता है उसके अंदर में कंडेंसर घूमता है। जो पाइप से गया हुआ वाष्प होता है वो घूमता है और घूम करके क्या होता है कंडेंसर के माध्यम से नीचे में स्टोर हो जाता है। और जो स्टोर होता है उसको फिर बॉटल में स्टोर कर लेते हैं और उसको फिल्टर करके तेल, अगर उसमें पानी की मात्रा है तो नीचे में जमा हो जाएगी तलछटी में, और जो तेल की मात्रा है ऊपर में तैरती रहती है। अगर थोड़ा बहुत पानी रहे तो नीचे में कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद में फिल्टर हो जाएगा और तेल को अलग कर लेते हैं। मार्केट की अगर वैल्यू की बात करें या इसके उत्पादन की बात करें तो मोटी मोटा एक फसल में अगर हम इस यूनिट में जो डालेंगे वो 1 एकड़ से करीब 10 से 15 क्विंटल आराम से निकलता है एक कटाई पे। अगर एक कटाई में हम 10 क्विंटल का लेते हैं, लोअरेस्ट को पकड़ते हैं, तो उसमें 1 क्विंटल के पीछे में 4 लीटर पिपरमेंट की हम ऑयल ले सकते हैं, उत्पादन आ सकता है। अगर हम 1 लीटर की 2000 की रेट माने, 2000 की, तो सीधा सीधा उसमें 1 क्विंटल के पीछे हमारे पास में 8000 की तेल का कंटेन होगा। अगर हमारे पास में 1 क्विंटल से इतना आता है तो इसका आकलन हम गुणित कर रहे हैं कि हमारे पास में 10 क्विंटल गया है तो 10 चौक 40,000 गया हमारे पास।